हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निसार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास लेता हूं और लगभग ये उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लगभग ये 20वां लेक्चर होगा मेरा, ठीक है। इससे पहले हम लगभग 20 लेक्चर के आसपास ले चुके हैं। आप मेरा सभी वीडियो, ठीक है, या तो मेरे जो टीचमेंट ऐप के ग्रुप में वहां पर देख सकते हैं या फिर मेरा VCS के सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। हमने एक एक करके VCS पे अपलोड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ाया वो सिंपल मशीन पढ़ाया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। आप जाकर पढ़ें, आपको पूरा एग्जाम में बनेगा। फ्रिक्शन बताए हैं और अभी जो चल रहा है वो लेमिथ थ्योरम चल रहा है, क्योंकि लेमिथ थ्योरम इन इक्विलिब्रियम में भी यूज होता है और फ्रिक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे थर्ड नंबर चैप्टर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये चैप्टर पढ़ लेते तो मोटा मोटी आपके एग्जाम में अभी तक में जितना हमने बताया करीब 70 नंबर के एग्जाम में लगभग आप 35 से 40 के बीच में आप राउंड नंबर ला रहे हो, ठीक है। ये बात जान लो। तो इतने चीज का सिलेबस में हमने कवर किया अभी तक में, ठीक है। और आज बातें करते हैं न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरम, लेविस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बनिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। और बीसीएस पे जरूर वीडियो को देखिए और वहां पर लाइक कमेंट जो भी मिले जरूर कीजिए, ठीक है। ताकि बीसीएस पे जो भी कुछ होता है वो पूरे बिहार के टीचरों के लिए होता है। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनको लाइक करते हैं तो पूरे बिहार गवर्नमेंट को भी ये संदेश जाता है कि टीचर रियल में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। पिछले सेमेस्टर में पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मेरा नाम बहुत अच्छा था और हमें खोजा भी जाता था पटना से, ठीक है, कि ये राहुल के साथ कौन है जिनका इतना ज्यादा बच्चे देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो फिर हमने मेहनत करना शुरू किया, आपको फिर से इस बार उसी रंग में चलेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आपको बतलाते हैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम हमने आपको बताया था कि कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स के लिए लेमिस थ्योरम उपयोग किए जाते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ जो फोर्स होते हैं वो 3 होनी चाहिए, और जब वो 3 फोर्स जब आपको इक्विलिब्रियम में लगते हैं, इक्विलिब्रियम में लगते हैं मतलब जब किसी प्लेन पर लगते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आते हैं, ठीक है। कभी कभी नेट का भी इशू रहता है। फिर से आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। माई सेल्फ राहुल निसार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में समस्तीपुर में मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास लेता हूं, ठीक है। और सिविल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं मैं, ठीक है। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर आप लोग को पढ़ाए हैं और आज ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग VCS पर देखिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है, जो मेरा अपना पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हो, ठीक है, मेरे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और ये क्लास देख रहे हैं कितने मेहनत से आपके लिए हमने स्टेबल किया है, ठीक है। तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और VCS पे भी वीडियो को देखिए। और चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले दिन हमने पढ़ाया था आपको लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या होती है, कहानी। आज उन पर हम लोग बेसिस पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। एक बार फिर से लेमिस थ्योरम के लिए बता देते हैं। लेमिस थ्योरम कब लगते हैं, जब कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स होते हैं तब लगते हैं। नंबर ऑफ फोर्स आपको 3 होनी चाहिए, ठीक है, और वो कोप्लेनर और कॉन्करेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इस कंडीशन पे कोई 2 फोर्स का रिजल्टेंट हर्ड होता है, ठीक है। और इस कंडीशन पे जिस पार्टिकल पर, जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस पॉइंट पर तीनों फोर्स एक्ट करते हैं वो पॉइंट रियल में इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चे साम्य अवस्था, मतलब कुछ भी नहीं होगा, वो एज न्यूट्रल न्यूट्रल ही रहेगा, उस पर 3 फोर्स काम करेगा पर वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और समझते हैं कि ये आज का क्वेश्चन आपको लेमिस थ्योरम पर बेस्ड फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल। मेरे साथ बनिए, हम अगले न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कराएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फोर्स कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, कि कोई एक कण है, कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, उन पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम। और किस कंडीशन में है वो, इक्विलिब्रियम में। बहुत अच्छी बात है, इक्विलिब्रियम में है तो है। उसके बाद जब आगे देखेंगे आप, इक्विलिब्रियम, ठीक है। देन आगे कह रहा है 1 एक्ट टुवर्ड ईस्ट, उनमें से एक जो है ना वो ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। बात समझ में आया, वन जो एक है उनमें से वो ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात, ठीक है, हम बनाएंगे फिगर। अनदर अनदर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेस्ट, और दूसरा है ना वो नॉर्थ और वेस्ट में काम कर रहे हैं, जबकि थर्ड टुवर्ड्स साउथ, और जो तीसरा है वो साउथ की तरफ में काम कर रहे हैं। इफ फर्स्ट भी 5 न्यूटन, देन फाइंड अनदर 2, मतलब उसके बाद अगर पहला आपको 5 न्यूटन है तो दूसरा को दोनों बाकी है उनको आप फाइंड करो, क्या करो, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा फिगर ठीक कर लेते हैं आप लोग। चलिए देखो भाई, जो कंडीशन में सवाल है,
तो हमने बना दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे बोर्ड पे बनता है, आप लोग बचपन से पढ़ के आए हैं इस तरह की बातें बनाने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि वन एस टुवर्ड ईस्ट, एक जो है ना वो ईस्ट की तरफ काम कर रहा है, कोई एक फोर्स ईस्ट पे काम कर रहा है, ईस्ट मतलब पूरब दिशा में काम कर रहा है। जैसे मान लो सपोज कि ये वो पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है जिस पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, और इन ऑब्जेक्ट पर से एक जो फोर्स काम कर रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में काम। लीजिए, हमने एक थोड़ा गाढ़ा बना दिया कि भाई इधर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है इसके लिए, और ये कोई एक फोर्स का नाम देंगे, ठीक है। वंस है मतलब कोई आप F1 F2 F3 जो मर्जी दो, कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अच्छा, उसके बाद कर रहा है एंड अनदर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ का इधर है, वेस्ट का यहाँ, इनके बीच में काम कर रहा है, इनके बीच में काम। ये दूसरा है जो क्वेश्चन का ना कि अनदर अनदर जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में काम कर रहा है। एंड थर्ड टुवर्ड्स साउथ, साउथ किधर है, इधर है। तीसरा इधर काम कर रहा है। ठीक, तो भाई क्या नाम दे, नहीं, इस फोर्स को क्या नाम दे, इस फोर्स को क्या नाम दे, तो आप लोग पहले से जानते हैं। इस फोर्स का जो नाम देने वाले हैं हम इसको, ये वाले के देने वाले F1, क्या देने वाले हैं F1, ठीक है। और इस वाले क्या नाम देने वाले हैं F2, ठीक है। और इस वाले क्या नाम देने वाले हैं F3। सर ऐसा क्यों किए, जबकि कह रहा था पहला F1 है, ये देना चाहते हो क्या? यस सर, देना चाहते हैं क्वेश्चन में। उसको कहा, ईस्ट वाले को कहा पहला फोर्स है, तो ठीक है F1 दे दो। वे नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन जो लगता था वो दूसरा है। अच्छा, और ये कौन है, तीसरा बेचारा है, तीसरा तो ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, स्टूडेंट यहाँ कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है। अच्छा चलो, हम पहले ऐसे कर लेते हैं कि अगर ये F1 फोर्स है तो इन दोनों फोर्सों के बीच के एंगल को हम लोग कहने वाले हैं अल्फा। F2 किधर है, इधर है, तो इन दोनों के बीच में इधर वाले जो एंगल है ये, इसको कहने वाले हैं बीटा। और जो बेचारा बच गया वो बच गया गामा। आई बात समझ में? तो अल्फा बीटा गामा लिख दिए। अब आपको देखना ये है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री वाला है ये बीटा, 90 डिग्री वाला है। अच्छी बात है। अच्छा, एक बात जानते हो, ये जो F2 फोर्स काम कर रहा है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में काम कर रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के कहाँ काम कर रहा है, बीच में काम कर रहा है। दैट मीन्स अगर बीच में काम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक बोलना नहीं है, समझना है, 45 डिग्री होगा। ठीक है, कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो हम बात करते हैं अल्फा का, भाई यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, 90, ये कितना 45, 90 45 135, 90 45 कितना 135। तो बीटा कोण जो है भाई साहब, जो बीटा कोण है वो बीटा कोण यहाँ से यहाँ तक है, बीटा कोण जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो बीटा कोण इक्वल टू, सॉरी, जो अल्फा कोण है, ठीक है, अल्फा कोण है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो 90 और प्लस 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। देखिए बना लेंगे आप लोग, लेकिन समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, तो समझो, ठीक है। तो अल्फा कम हो गया, बीटा कम हो गया, गामा देख लेते हैं, 45 और 90, ये भी गामा भी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो चलो भाई लिख लेते हैं गिवन में। मेरा आवाज आपके पास जाएगा, आवाज। F1 कितना है, F1 कितना है, क्वेश्चन में कहा था F1 कितना है, लास्ट टाइम में कहा था कि इफ फर्स्ट बी 5 न्यूटन, अगर पहला जो है वो 5 न्यूटन है। अच्छा, पहला 5 न्यूटन है
तो 5 न्यूटन है तो यहाँ पर लिख दो 5 न्यूटन, F1 इक्वल टू 5 न्यूटन। बहुत अच्छी बात। F2 इक्वल टू कितना है नहीं पता है, F2 पता नहीं है, F2 और F3 हमें फाइंड करनी है। F2 और F3 क्या करनी है, फाइंड करनी है, पता नहीं है। अच्छी बात। F2 भी नहीं है, F3 भी, जो गिवन दिया पहले हम वो देख लेते हैं कि भाई F1 दिया अल्फा इक्वल टू कितना डिग्री दिया 135 डिग्री, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, क्या निकालना है, F2 बराबर वाट एंड F3 बराबर वाट। F2 और F3 का मान निकालना है। चलेंगे कहां से, फ्रॉम लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम के अनुसार। कोई बात नहीं है। लेमीज थ्योरम क्या कहता है भाई, लेमीज थ्योरम कहता है F1 बट्टे, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो आगे यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। लेमीज थ्योरम क्या कहता है, यहाँ लिख लेते हैं। लेमीज थ्योरम क्या कहता है, लेमीज थ्योरम कहता है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ठीक है, F1 का मान दिया है, कितना दिया है 5 न्यूटन, यहाँ लिखा हुआ है 5 बटा साइन अल्फा का मान कितना डिग्री है 135, F2 पता नहीं है, साइन बीटा का मान पता है, बीटा इक्वल टू डाल दो यहाँ पर, और F3 अपॉन साइन हो गया 135। अभी दोनों से चलो भाई, F1 बटा साइन 135 बराबर F2 बटा साइन 90। ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है, तो इनमें से जो टर्म दिए हुए रहेंगे वो एक टर्म लेंगे, और जो एक टर्म नहीं दिए उनको लेंगे, ताकि एक अननोन को हम निकाल सके। ठीक है, तीनों में से कुछ न कुछ आपको जरूर दिया ही रहेगा, जिससे आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट को पता है, क्या पता है, पता है वैल्यू पता है कि ये हो गया 5 साइन 135 साइन 45 के बराबर होता है, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1, ये हो गया F2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा बराबर F2 हो जाएगा। इसीलिए F2 का जो वैल्यू होगा वो 5√2 न्यूटन होगा। निकल गया। अब एक और बच गया, कौन बच गया, F3 बच गया। तो F3 को हम लोग क्या करेंगे, F1 से तुलना कर देंगे, एक ही बार निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई इसको यहाँ देख लेते हैं, इतनी छोटी सी जगह हम देख लेते हैं। एंड F1 का वैल्यू कितना था, ये वाला 5 बटा साइन 135 बराबर F3 बटा साइन 135। इससे क्या हो गया कि ये दोनों से दोनों कट जाएगा, F3 बराबर हो गया आपको कितना 5 न्यूटन आंसर। तो शायद आप लोग कोई परेशानी हुए भी नहीं होंगे सवाल को समझने में। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा से। तो इसमें एक चीज है कि सर ये क्वेश्चन जो था वो लैंग्वेज में जरूर था, लेकिन डायरेक्ट बन गया लेमिस थ्योरम से, तो डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट बना लिए तो बन गया। कोई भारी भरकम सवाल बताइए ना, जो इतनी खराब सवाल होता, आते हैं ना सब सवाल तो धीरे धीरे। ठीक, हाँ, मेरा
चैनल को सब्सक्राइब करना पहले कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, हम 1-2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन लिखते रुकिए पहले। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में कुछ अलग है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, पर उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। आज अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। मिटाते हैं इसको। बच्चे लोग ने कहे कि सर टाइम पर क्लास नहीं होता है, हमने बोला आज टाइम पे मैसेज सुबह में ही लिख दिया, 4 से 5 में होगा, पहुंचे बच्चा, ठीक है। लेकिन उतना भी नहीं पहुंचा जितना सोचे, ठीक है। इतना तो सब दिन पहुंचता, उतना ही पहुंचा। सब मेरा वीडियो जो बाद में देख लेता है लड़का, बोले थे डिलीट कर देते हैं हम, अपने गिर दे दिया। वो चीज ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोटो ही डिलीट कर देते हैं। हाँ चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 and T2. Find the value of T1 and T2 in given figure। जो फिगर गिवन है उस फिगर में आप क्या करो, तो T1 एंड T2 का वैल्यू। चलिए फिगर बना लो। फिगर कैसा है, फिगर कुछ इस तरह का है। इस बार सिर्फ फिगर इधर बनाते हैं ताकि हम लोग सवाल को बना सके, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, जगह कम पड़ जाती है।
वो जो है ना, रस्सी है, धागा है। एगो धागा में क्या कि 3 गो रस्सी, सॉरी, एक क्या कि एक पत्थर लिए, ठीक है, उस पत्थर में 1500 न्यूटन के वो एक, मतलब एक धागा लिए, उसमें 1500 न्यूटन का एक पत्थर को बांध दिए, पत्थर यहाँ लटका दिए, ये धागा यहाँ तक, फिर धागा से 2 धागा और बने। तो बाबा जब कोई धागा में फोर्स लगता है ना, जब कोई धागा में फोर्स लगता है तो उससे हम लोग कहते हैं क्या, उससे हम लोग कहते हैं टेंशन, ठीक है। आज जब वही फोर्स किसी लोहा का रॉड पर लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं, या सरफेस पे लगता है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। पर फोर्स और टेंशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। फोर्स का भी ऐसा है मात्रक न्यूटन, और जो आपको टेंशन होगा उसका भी ऐसा है मात्रक न्यूटन। हम सरफेस टेंशन नहीं बोल रहे हैं, टेंशन बोल रहे हैं। और फिगर में क्या दिया, और कह रहा है कि बस आपको ये दिया, ये जो है ना वो 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री है, और ये जो है ना ये 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये जो है ना वेट है, वेट मतलब वजन कितना है, 1500 न्यूटन लग रहा है। वजन तो नीचे में है ना लटका हुआ, यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा बांधा हुआ, लेकिन इस पत्थर का टुकड़ा बांधेंगे इस धागा में भी तो एक फोर्स लगेगा जिसको हम टेंशन बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे T3। ये ये जो है ना 1500, वास्तव में यहाँ पर कोई चीज लगा दो, कोई वस्तु लगा दो, इसके कारण बात समझ में आपको आ गया। ये क्वेश्चन का फिगर है भाई, फिगर बना लीजिए पहले आप लोग, ठीक है, फिगर बना लो। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। चलिए गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, T3 बराबर 115 न्यूटन, ठीक है। T3 जितना बल नीचे लग रहा होता है टेंशन उसमें लग रहा होगा, तो जिस दैट मींस हो गया कि T3 बराबर 1500 न्यूटन। अच्छी बात है भाई। अल्फा किसको कहेंगे बुआ, यहाँ देख लो, अल्फा यहाँ से T1 के सामने वाला जो दोनों फोर्स होगा उनके बीच में कौन कौन कहेंगे अल्फा। यहाँ से 90 और वो 45, 90 45 135, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 135, ठीक है। अल्फा इक्वल टू कितना, 135, तो अल्फा इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। अच्छी बात है। अल्फा इक्वल टू T2 इधर है, इनके सामने इधर वाले कौन बीटा होंगे, तो यहाँ से यहाँ 30 और 90, तो 90 30 कितना होता है 120, तो ये T2 के सामने वाले कौन को हम लोग बीटा कहेंगे। मैं बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 और 30 कितना होगा 120 डिग्री। और गामा देख लो भाई, गामा कहाँ होगा, ये गामा बच गया इधर, ये हो गया गामा। ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तीन है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, 45 और 30 तो दिया हुआ है, 45 और 30 कितना हो गया 75, और टोटल कोण कितना होता है 180 डिग्री। 180 में 75 घटेगा, 105 बचेगा, 105 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है अगर हम गामा बराबर 105 लिखे तो गामा बराबर हो गया 105 डिग्री। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है T1 इक्वल टू व्हाट एंड T2 इक्वल टू व्हाट। चलिए हो गया, ये निकालना है, अच्छी बात है, ये निकालना है, हमें पता नहीं है, निकालते हैं। फ्रॉम लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम ने क्या बोला, लेमिस थ्योरम ने बोला कि T1 बाय साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू T3 बाय साइन गामा।
ठीक है, पहले फोर्स था F1 था, अब T1 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, सब कुछ ओके। चलिए, एक बार लिखा जा सकता है T1 नहीं पता, साइन अल्फा पता, पता है 135। नहीं अभी तो दिख रहा है, ठीक, वो कटना नेट का इशू है। हमको 5 मिनट आपको क्लास जो है ना, हम आपको छोड़ेंगे। कितना बज गया अभी आपको? 4:43 हुआ है ना, 5-7 मिनट तो हम आपको छोड़ देंगे, थोड़ा नेट वाला से बात भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर नीट वाला क्लास होगा तो फिर उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा हो गया तो चलेगा, उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, और आप लोगों में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमने फोन करके ही क्लास लिया था, पर पता नहीं क्या हुआ। T2 बाय साइन बीटा, T2 कितना है भाई नहीं पता। साइन बीटा 120, T3 बाय साइन गामा, T3 तो पता है, T3 1500 न्यूटन है, और साइन गामा इक्वल टू कितना है 105। कितना हो गया, अच्छी बात है। जो हमें एक नोन है और जो में हमें एक अननोन है, उन दोनों से लेकर चल रहा है। जो जिसका वैल्यू हमें पता है और जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, जैसे T3 का पता है, T1 T2 का नहीं पता है, तो T3 के साथ T1 और T2 लेकर चलें, कोई एक लेकर चलें। और हमें भलाई क्या है, कुछ भी लेके चलो, यहाँ कोई फायदे की बात नहीं है। तो पहले हम कंपेयर इन दोनों को करें। इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, लिखेंगे नाउ T2 बाय साइन 120 इज इक्वल टू 1500 बाय साइन 105। तो हम इसको लिख सकते हैं T2 बराबर 1500 साइन 105 का वैल्यू पे बताओगे। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं बोलो, सिंपल वाला टर्म बोलो भाई। हमने हमने स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था आपको कि आपने कैलकुलेट कितना हुआ 0 पॉइंट। अच्छा, साइन 120 का तो 90 के बाद 120 से होता है तो 60 के बराबर 60 2। को कैलकुलेट करके बताओ, गुना भाग करके बताओ T2 कितना आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर है पर उसमें सेल नहीं है, बैटरी खत्म हो गई, तब लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे हम, कोई इधर लगा नहीं देता है। बोलो बोलो बोलो, अच्छा चलो आगे तब तक बढ़ लेते हैं। एंड अब T1 से कंपेयर कर लेते हैं। एंड T1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1500 बाय 1352। देख लेना भाई, स्टूडेंट तो हमने पूछकर अभी सामने मोबाइल पर बोल रहे हैं तो उसने गुना करके बताया, तो हमने उनको तब हमने लिखा है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको थोड़ा सा त्रुटि लगे तो ठीक कर लेना। T1 बराबर 1500 बाय साइन गामा इंटू साइन, अच्छा गामा क्या, गामा वैल्यू लिख देते, गामा कितना डिग्री था भाई 105।
आई इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा का मान कितना है 135 हो गया, साइन 135। तो आप पूरा कैलकुलेट करके एक बार बताओ इसका कितना वैल्यू है। दस सौ अंठानवे, तो अंठानवे जो ठीक है, 10 है, ठीक है, 10 98.96। आई समझ में? मतलब आप लोग सवाल तो और भी देंगे, अब अगले दिन देंगे खतरनाक वाला, ठीक है, कि आज मतलब एप्लीकेशन सीखना था, हाँ इससे बनता है सवाल, ठीक है। अब अगले वाले फिगर में आपको एंगल फाइंड करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंगल फाइंड करना होता है। आप खोजे मतलब उसी के सवाल आपको देंगे, ठीक है, यहाँ पे एंगल फाइंड करते हो। क्या बोला हुआ? अच्छा ठीक, अब आप लोग का आज का समय खत्म है, मिलेंगे हम कल, ठीक है। कल तो है नहीं क्लास, सब टाइम सबके लिए फिक्स है। तनिक कॉलो करके पूछ लेते हैं नेटवर्क वाले से कि बार बार क्यों कट रहा है। आपके वाला में कटा ना तो मेरा क्लास चला, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। अभी नीट वाला में कट जाएगा ना तो उस ऐप पे दोबारा क्लास नहीं चलता, एक बार हम कट हो जाते हैं बस बाहर हो गए हम। पूछना पड़ेगा भाई क्यों आप स्लो किए हो, फास्ट करो। और तब से पढ़ा ही रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर को भी एडवांस सर्वे भी पढ़ाए, फोर्थ वाले फिर अभी आपको पढ़ाए, ठीक है। अब फिर गैप लेंगे, फिर अभी नीट वाले को फिर 11th फिर 11th, दो दो क्लास अभी और लगा। कल वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग क्लास करेंगे, ठीक, क्लास करेंगे। लो भाई साइड हट जाता है। आप लोग के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, आप मेरा एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते यार? 1000 नहीं पूरा है मेरे जैसे टीचर को, बताइए आप लोग। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उतनी जरूरत नहीं। गर्ल्स सर में आप लोग नहीं किए हैं, जो जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक रहेगा। हमको बहुत जल्दी 1000 पुराना है, अगले महीने तक में टारगेट है, इसके लिए हम लगभग 60 70 100 वीडियो अपलोड करेंगे इस महीने में, कल से जो शुरुआती हो रहा है उसमें। थर्ड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, 11 12 नीट सब बैच। अच्छा कर लेंगे, टाइम मिलेगा बैठेंगे तो प्ले लिस्ट बना लेंगे, उसमें भर भर रात जगले रहते हैं आप लोग के। तो रखें, काटें क्लास? हमको कम से कम 10 मिनट टाइम दो यार, कम से कम हम थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, कुछ खा पी लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन, कल मिलते हैं, अच्छे से टेंशन ना लो।